नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि बिहार की सत्ता का ऊंट आखिर किस करवट बैठता है। और हाँ, यही है वो सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब आज मिलना है। भारत के तीसरे सबसे बड़े राज्य का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है। आज ये तय होना है कि अगले 5 साल के लिए सत्ता की बागडोर किसके हाथों में होगी। तो देखिए, पूरे राज्य के 46 सेंटर्स पर 243 सीटों के लिए वोटों की गिनती चल रही है। यहाँ एक एक सीट, लिटरली एक एक सीट का नतीजा बहुत मायने रखता है और मुकाबला जबरदस्त टक्कर का होने वाला है। तो सवाल यह है कि पहले कुछ घंटों में तस्वीर क्या उभर कर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि एक गठबंधन ने शुरुआती बढ़त बना ली है। आइए जरा देखते हैं कि इस चुनावी रण में वो दो बड़े गठबंधन कौन से हैं जो आमने सामने हैं। तो जो शुरुआती ट्रेंड्स आ रहे हैं उनके हिसाब से जो रूलिंग अलायंस है यानी एनडीए, वो ऑपोजिशन के महागठबंधन से आगे चल रहा है। अब देखना यह होगा क्या ये सिर्फ शुरुआती हवा है या ये लीड आखिर तक बनी रहेगी। और इस अर्ली लीड का असर कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग सीटों पर भी दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अलीनगर सीट को ही ले लीजिए। ये सीट ट्रेडिशनली ऑपोजिशन का एक मजबूत किला मानी जाती है और यहां बीजेपी की कैंडिडेट मैथिली ठाकुर लीड कर रही हैं, जो कि एक बहुत बड़े अपसेट का इशारा हो सकता है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट है वोटर टर्नआउट। इस बार जो वोटिंग के फिगर्स आए हैं ना, वो अपने आप में एक पूरी कहानी बताते हैं। एक ऐसी कहानी जो नतीजों को पूरी तरह पलट सकती है। इस बार एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 66.9% वोटिंग हुई है। और देखिए, पॉलिटिक्स में एक बात कही जाती है कि जब भी इतने ज्यादा लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं ना, तो ये अक्सर ट्रेडिशनल कैलकुलेशंस को चैलेंज करता है और सरप्राइज रिजल्ट्स की उम्मीद बढ़ जाती है। तो सवाल ये है कि इस रिकॉर्ड टर्नआउट के पीछे की असली पावर कौन है? जवाब है महिला मतदाता। पुरुषों के 62.8% के मुकाबले 71.6% महिलाओं ने वोट डाला है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत से पॉलिटिकल एनालिस्ट्स इसे इस चुनाव की साइलेंट फोर्स मान रहे हैं, एक ऐसी ताकत जो किसी भी पार्टी का पूरा खेल बना सकती है या बिगाड़ सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, इसमें अब एक नया एंगल भी जुड़ गया है। जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है, ऑपोजिशन ने इस पूरी प्रोसेस की फेयरनेस पर गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ऑपोजिशन ने सीधे सीधे काउंटिंग प्रोसेस पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने ऑफिशियल्स को चेतावनी दी है और आरोप लगाया है कि कुछ जगहों पर जानबूझकर काउंटिंग स्लो की जा रही है। अब देखिए, अगर जीत और हार का मार्जिन बहुत कम होता है ना, तो इस तरह के आरोप चुनाव के बाद एक बहुत बड़े विवाद की वजह बन सकते हैं। तो इन सबके बीच शुरुआती ट्रेंड्स, रिकॉर्ड वोटिंग और ये विवाद, हमें आगे किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए? कुछ की फैक्टर्स हैं जो फाइनल रिजल्ट तय करेंगे। तो आगे कुछ बड़े सवाल हैं जिन पर हमारी नज़र रहेगी। पहला, क्या एनडीए अपनी ये अर्ली लीड बनाए रख पाएगा जब तक सारे वोट गिने नहीं जाते? दूसरा, क्या ऑपोजिशन की ये शिकायतें लीगल चैलेंजेस का रूप लेंगी? तीसरा, जीत का मार्जिन कितना बड़ा या छोटा होगा, क्योंकि इसी पर टिकी होगी सरकार की स्टेबिलिटी। और आखिर में, जो भी सरकार बनेगी वो बिहार के डेवलपमेंट और पॉलिसीज के लिए क्या करेगी? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये शुरुआती ट्रेंड्स ही फाइनल नतीजा होंगे या फिर फाइनल काउंट में हमें कोई बड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा? बिहार का भविष्य अभी तय होना बाकी है और जाहिर है आखिरी नतीजे का इंतजार हम सबको है।